गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन का टाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्मी। यह है हमारा फोर्थ क्लासिफाइड डिवीजन, जिसे हमने बोला है एंजियोस्पर्मी। इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने क्लासिफाई किया था फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स में हमारे 3 डिविजन्स आते हैं। पहला थैलोफाइटा, नेक्स्ट वन इज ब्रायोफाइटा एंड द थर्ड वन इज द टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्रिप्टोगैम्स। अब फेनेरोगैम्स में हमने किसको क्लासिफाई किया था? इसमें हमने देखा था जिम्नोस्पर्म, जो हमने कल लिया है, जिम्नोस्पर्म का टॉपिक। एंड लास्ट वन इज द एंजियोस्पर्म्स। ये है हमारा एंजियोस्पर्म्स। इसमें सीड और वस्कुलर सिस्टम नहीं थी, सिर्फ इसमें वस्कुलर सिस्टम इवॉल्व हुई थी। फेनेरोगैम्स में जो हमने देखा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म में हमने सीड्स देखे थे जो एनक्लोज नहीं थे, जो हम लोगों को अपनी आंखों से दिख रहे थे। और एंजियोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें हम लोगों को फ्लावरिंग मिलेगी, जिसमें हम लोगों को जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर मिलेगी, तो उसे हमने बोला था हमारे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म को हमने कंप्लीट कर दिया है, थैलोफाइटा को कंप्लीट किया है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर द कंप्लीटेड टॉपिक्स इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिंग। Next one is the angiospermy. So what do you mean by angiosperms? What is the angiospermic plant? तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनमें जो भी सीड रहेगी वो इनक्लोज रहेगी। इनक्लोज रहेगी मतलब फ्रूट के अंदर रहने वाली सीड जो भी रहेगी वो आते हैं अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मी। जैसे कि हम लोग फ्रूट लेते हैं, तो फ्रूट में चाहे आप बनाना ले लो या फिर हम लोग ले सकते हैं आम। ठीक है, तो आम में भी हम लोगों को सीड तो मिलती है, लेकिन वो कहाँ पर होती है? फ्रूट के अंदर होती है। बनाना में भी सीड होती है, तो बनाना की सीड कैसे होती है? फ्रूट के अंदर होती है। तो इन एंजियोस्पर्म में हम क्या देखते हैं? क्लोज्ड सीड। जो भी सीड रहती है वो फ्रूट में इनक्लोज्ड होती है। और इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स आर नेकेड, मतलब हम लोगों को जो भी सीड है वो बाहर ही दिखती है। जिम्नोस्पर्म में हम लोग एक ऐसा विद्या का पेड़ हम लोगों को पता है, उसमें हम लोगों को शुरुआत में ग्रीन कलर की सीड्स दिखती हैं। जैसे जैसे वो सीड मैच्योर होने लगती है, वहाँ पे वो वुडी कलर की होने लगती है। तो वो हुआ हमारा जिम्नोस्पर्म का प्लांट, जिसमें हम लोगों को सीड हमारे नेकेड आई से मिलती है। नेक्स्ट इज the angiosperm is the advanced flowering group of plant. Angiosperms is known as the advanced group of flowering plant. मतलब ये सबसे एडवांस और सबसे इवॉल्व हुआ एक क्लासिफाइड क्लास है हमारे प्लांट का। तो हम लोगों को जितने भी नंबर्स ऑफ जितने भी टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स दिखते हैं आर द मोस्ट इवॉल्व प्लांट। नेक्स्ट टेरिस्टेरियल हैबिटेट। हम लोगों को जो भी प्लांट है, जो भी एंजियोस्पर्म है, वो टेरिस्टेरियल हैबिटेट में मिलते हैं। हम भी टेरिस्टेरियल हैं, हमारे प्लांट्स भी टेरिस्टेरियल हैं। हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो हेटेरो मतलब क्या हुआ? डिफरेंट। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट जनरेशन्स हम लोगों को मिलेगी, स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड द गमीटोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसी रहेगी? वहाँ पे माइक्रोस्पोर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को किसका क्लासिफिकेशन मिलता है? माइक्रोस्पोर्स का। और किसका मिलता है? मेगास्पोर्स का। तो ये हुए स्पोरोफिटिक। नेक्स्ट गमीटोफिटिक। गमीटोफिटिक में हम लोग देखते हैं फ्लावर में हमने गाइनोशियम देखते हैं, हम लोग एंड्रोशियम के बारे में बात करते हैं। तो वो हुए हमारे गमीटोफिटिक फेजेस। तो स्पोरोफिटिक में माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन्स, मेगास्पोर मतलब फीमेल वाला पार्ट।
ठीक है। तो इस टाइप से हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है, जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन जो रहेगी वो डिप्लॉयड है, डोमिनेंट एंड ऑटोट्रोपिक। मतलब इन एंजियोस्पर्म देयर इज अ dominant phase of alternation of generation is sporophyte and the recessive is genotype। तो जीनोटाइप कैसी है? हैप्लॉइड है, रिड्यूस्ड है और पैरासिटिक है। पैरासिटिक मतलब वो दूसरों पे डिपेंड करेंगी, और यहाँ पे जो भी स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो ऑटोट्रोपिक है, मतलब वो खुद का काम खुद करेगी। नेक्स्ट जो भी है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू द टू डिफरेंट क्लासेस। First one is the dicotyledonous and second one is monocotyledonous plant। तो अब dicotyledonous plant कौन से होते हैं और monocotyledonous plant कौन से होते हैं, ये पता करेंगे। जो भी डाइकॉट है या फिर मोनोकॉट है वो हम लोग उसकी सीड पे से दिखते हैं। जैसे कि अभी हमारा सीजन कौन सा है? पीनट का सीजन है। हम लोग जब भी पीनट को तोड़ते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को 2 कॉटिलेडॉन्स मिलते हैं। जैसे कि ये हमारी सीड है, पीनट है, ठीक है। तो इस पीनट में हम लोग को ये इस तरह से 2 कॉटिलेडॉन्स मिलते हैं, तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलेडॉन्स। और दूसरा होता है मोनोकोटिलेडॉन, मतलब जब हम इस सीड को तोड़ेंगे तो हम लोगों को 2 कॉटिलेडॉन्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पर एक ही कॉटिलेडॉन रहेगा, ठीक है। पी बोल दो, पीनट बोल दो, तो वो सारे हो जाएंगे हमारे डाइकॉट। तो अब ये जो भी डाइकॉट्स हैं, डाई मतलब 2, डाई मतलब हुआ 2, कॉटिलेडॉन्स मतलब जिस भी प्लांट में हम लोगों को 2 कॉटिलेडॉन्स मिलेंगे दैट आर अंडर द डाइकोटिलेडॉन्स, और जिस प्लांट में हम लोगों को मोनोकोटिलेडॉन मिलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे सिर्फ उसमें 1 कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है। अब दोनों को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे दोनों की? तो जो भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट होता है उसमें टैपरूट सिस्टम होती है। अब टैपरूट सिस्टम मतलब क्या और एडवांटिशियस सिस्टम मतलब क्या, इस तरीके 2 रूट सिस्टम होती है। पहली हम लोग बोलेंगे टैपरूट सिस्टम, दूसरी हम लोग बोलते हैं एडवांटिशियस रूट सिस्टम। अब जो टैपरूट सिस्टम होती है वो किस तरह से होते हैं? हम लोग बड़ा प्लांट देखते हैं तो बड़े प्लांट में हम लोगों को इस तरह से रूट दिखता है, और इस रूट में से बाद में दूसरे रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह का अगर रूट है तो वो है हमारा टैप रूट। और जो एडवांटिशियस हम लोग बोलते हैं, एडवांटिशियस में कैसे होता है? एडवांटिशियस में इस तरह से रूट सिस्टम होती है जिसमें मेन कोई नहीं रहेगा, सारे अपने अपने काम करेंगे। तो इस तरह की जो भी रूट सिस्टम होती है वो होती है एडवांटिशियस रूट सिस्टम। तो हम लोगों को डाइकॉट में किस तरह की रूट सिस्टम मिलती है? वो होती है टैप रूट सिस्टम। मतलब हम लोगों को डाइकॉट में अगर हम लोग पेड़ को उखाड़ने जाए तो वहाँ पर हम लोगों को इस तरह से क्या मिलेगा? रूट सिस्टम मिलेगी। नेक्स्ट रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन मतलब क्या? ये होता है हमारा लीफ, ठीक है। इस लीफ के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर होती है बहुत सारी वेन्स, यहाँ पर होती है इस तरह से बहुत सारी वेन्स, ठीक है। तो ये हुई हमारी वेन्स। तो इन वेन्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, इसका मतलब होता है वेनेशन। जब भी हमें किसी भी लीफ में से कि उसके वेनेशंस देखने पड़े और उसके वेनेशंस अगर इस तरह से दिखते हैं तो दैट आर द रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर हम लोग वेनेशन देखते हैं किसी भी लीफ में और वो कुछ इस तरह से अगर रहे, इस तरह से अगर वेनेशन दिखे तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो इस टाइप के उसकी जो भी पत्ती रहेगी, किसी भी पेड़ की पत्ती ले लो, उस पत्ती को हम लोग जब देखते हैं तो उसमें अगर हम लोगों को इस टाइप से रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है तो इट इज़ द डाइकोटिलेडोन प्लांट। और अगर हम लोगों को इस टाइप से किसी भी प्लांट की वेनेशन मिलती है तो वो हुआ हमारा पैरेलल वेनेशन, मतलब मोनोकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट में हमें मिलेगी वेनेशन कौन सी? रेटिकुलेट वेनेशन। और मोनोकॉट में हम लोगों को मिलती है पैरेलल वेनेशन। अब बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ मैं, पैरेलल वेनेशन हम लोग कहाँ पे देखते हैं?
हम लोगों ने बाम्बू का पेड़ देखा है, तो उस बाम्बू के पेड़ की जो भी पत्ती रहेगी, उस बाम्बू के पेड़ की पत्ती इस तरह से दिखती है, उसका वेनेशन होता है पैरेलल। तो बाम्बू किस कैटेगरी में आया? बाम्बू आता है हमारा मोनोकोटिलेडोनस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन तो हम लोग किसी में भी देख सकते हैं, आप लोग रोज के प्लांट में देख सकते हैं, या फिर मैक्सिमम जो भी प्लांट मिलते हैं हम लोगों को डाइकोट मिलते हैं, तो हम लोग वहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोगों को ये पता है कि एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा इवॉल्व है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बातें यहाँ पर रहेंगी, वस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट। वस्क्यूलर सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? एक आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम। ये भी हमने देखा था, बार बार देखते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें। तो जो भी वस्क्यूलर बंडल है, डाइकॉट में वस्क्यूलर बंडल की अरेंजमेंट कैसी होती है? द वस्क्यूलर बंडल इन द डाइकॉट आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन। अब कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और ओपन का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर कॉन्जॉइंट मतलब क्या होता है? जो भी यहाँ पर हम लोग वस्क्यूलर सिस्टम बनाते हैं, इस तरह से होता है वस्क्यूलर बंडल। तो अगर इस वस्क्यूलर बंडल में नीचे में रहेंगे जाइलम, ये मैं निकालती हूँ जाइलम, अगर नीचे में जाइलम है और उसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट है, तो इस तरह के बंडल को हम लोग बोलते हैं कॉन्जॉइंट बंडल। और जो भी बंडल कॉन्जॉइंट होगा वो बंडल ऑब्वियसली कोलैटरल भी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ आएंगी, कॉन्जॉइंट और कोलैटरल एक दूसरे के साथ आएंगे हमेशा हमेशा हमेशा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बोली है ओपन वस्क्यूलर बंडल। अब ओपन मतलब क्या होता है? हम लोग तीसरे लेयर का नाम लेते हैं इसमें बार बार, जिसे हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। क्या बोला है हमने इसको? कैम्बियम। तो अगर किसी भी वस्क्यूलर बंडल में कैम्बियम टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे ओपन वस्क्यूलर बंडल। तो अगर मुझे इस तरह का वस्क्यूलर बंडल मिल रहा है तो मैं क्या बोलूँगी? द वस्क्यूलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, it is collateral and it is open because the presence of cambium tissues। कैम्बियम टिश्यूज वहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए हमने उसे बोला ओपन। इसके अपोजिट कैरेक्टर हमारे मोनोकॉट में जाएगा। क्या रहेगा? यहाँ पर जो भी वस्क्यूलर बंडल रहेगा वो ऑब्वियसली कॉन्जॉइंट रहेगा, कोलैटरल भी रहेगा, सिर्फ यही दो चीज़ें सिमिलर हैं। लेकिन यहाँ पर रहता है क्लोज्ड वस्क्यूलर बंडल। क्लोज मतलब क्या? क्लोज में ये जो भी मैंने यहाँ पर कैम्बियम टिश्यूज निकाले थे, ये कैम्बियम टिश्यूज वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो यही बन जाएगा हमारा क्लोज्ड वस्क्यूलर बंडल। तो इसका मतलब क्या हुआ? डाइकोटन्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट में कैम्बियम अब्सेंट होता है। कैम्बियम की दूसरी एक्टिविटी मैंने बोली थी कि इट इज़ हेल्पफुल इन अ सेकेंडरी ग्रोथ। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है ही नहीं तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है क्योंकि ये ओपन वस्क्यूलर बंडल है, यहाँ पर कैम्बियम टिश्यूज प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को सेकेंडरी ग्रोथ मिल रही है। और हमारे मोनोकोटिलेडोन्स में नो सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों नहीं है यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ? क्योंकि यहाँ पर जो भी कैम्बियम है वो कैम्बियम अब्सेंट है जो करता है सेकेंडरी ग्रोथ। अगर वही एब्सेंट है तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो इस टाइप से डाइकोटिलेडोन्स और मोनोकोटिलेडोन्स में क्या है? डिफरेंस है। दूसरा, डाइकोटिलेडोन्स के हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। डाइकोटिलेडोन्स में हम लोग आएगा चाइना रोज, मोगरा, उसके बाद चमेली, ये सारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, ये सारे के सारे पेड्स आएंगे हमारे डाइकोटिलेडोन्स में। और मोनोकॉट में कौन आएगा? मोनोकॉट में आते हैं गेहूँ, उसके बाद मोनोकॉट में आता है चावल। देखिए आप लोग अगर गेहूँ को भिगो के रख रहे हैं तो उसमें दो अलग अलग नहीं निकलते, वो दोनों एक ही होते हैं। दिखने में अगर भला ही वो दो हो लेकिन वो एक निकलता है। चावल,
चावल को आप भिगो के रखो, आप उसको 2 भागों में सेपरेट कर सकते हो क्या? नहीं। तो इसका मतलब वो कौन है? मोनोकॉट है। तो उसमें हम लोगों को कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी? उसमें एक तो रहेगी हमारी एडवांटिशियस रूट सिस्टम, उसके बाद वहाँ पर पैरेलल वेनेशन मिलेगा लीफ में, उसके बाद वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलैटरल और क्लोज रहेगा, और उनकी सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। सॉरी, यहाँ पे ग्रुप लिखा है, यहाँ पर ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। इसीलिए मोनोकोटिलेडोन में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसीलिए हम लोगों को जो पेड़ होता है वो पतला सा दिखता है। अगर पेड़ में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, तो उसका जो भी हम लोगों को वुड मिलता है वो वुड बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। बड़ का पेड़ हम लोग देखते हैं, पीपल का पेड़ हम देखते हैं, मैंगो का पेड़ हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को जो भी स्टेम होता है उसका वो बहुत बड़ा मिलता है। और हम लोगों को बाजरा, चावल, इनके पेड़ में हम लोगों को बड़ी ग्रोथ मिलती है क्या स्टेम की? नहीं। तो इसकी मतलब वहाँ पर स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस टाइप से आज हमने देखा है एंजियोस्पर्म का प्लांट, कि एंजियोस्पर्म किस तरह से होते हैं। ठीक है, थैंक यू।